नमस्कार दोस्तों। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें दिया हुआ है a प्लस टू बी टू ए बी प्लस बी इक्वल टू 22 एंड ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। देन पूछ रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। अब इसको हम लोग प्रोसेस वाइज सोल्व करते हैं। जैसे अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस b इक्वल टू 22। अब देखो, अब हम लोग चाहते हैं कि इसको फैक्टराइज कर दें। तो फैक्टराइज अभी ऐसा कुछ भी इसमें क्लू नहीं दिख रहा है कि अब फैक्टराइज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ 2। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करने के बाद क्या बनता है, जैसे देखो a हो जाएगा 2a प्लस, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 44, क्योंकि दो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी भी देखो, अभी भी ये फैक्टर में नहीं बन रहा है। अब क्या करते हैं, इसको फैक्टर बनाने के लिए बोथ साइड हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, मतलब ऐड बोथ साइड 1। अब दोनों साइड अगर 1 ऐड करते हैं तब देखते हैं कि अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा। अब यहां से देखो, अगर ऐड करेंगे तो a बन जाएगा 2a प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 45, क्योंकि 44 प्लस 1 ऐड हो गया 45 बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो अब ये फैक्टराइज के फॉर्म में दिख रहा है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग 2a और 4ab में अगर हम लोग चाहें तो 2a कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से 2a कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b, और अगर यहाँ से हम लोग 1 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इक्वल टू 45। अब यहाँ से फैक्टराइज हो गया। अब चाहे तो 1 प्लस 2b दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से 1 प्लस 2b हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2a प्लस 1 इक्वल टू 45। अब देखो, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया कि हमें जो दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि जब भी होगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब ये तो या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। मतलब अगर ए 1 कब होगा, b का वैल्यू 1 कब होगा और a का वैल्यू 1 कब होगा, इसके लिए तो साफ साफ दिख रहा है कि a जो पूरा टर्म है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। क्योंकि अगर 3 से कम करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं, यहाँ पे अगर b की जगह 2 रखते हैं, b की जगह 2 रख सकते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 3 से छोटा हो, जैसे मान लो ये पूरा टर्म 2 हो जाएगा, अगर पूरा टर्म 2 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि b का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। ये b का वैल्यू ग्रेटर देन 3 कब होगा, b का वैल्यू ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर कब होगा, जब ये पूरे टर्म का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। इसी तरह ये दोनों टर्म सेम ही दिख रहे हैं तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब कंडीशन बनता है कि इन दोनों का इक्वल 45 है, तो 45 को तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसा इसको फैक्टराइज करते हैं, ऐसे टर्म में तोड़ते हैं जिसको कि मल्टीप्लाई करने की ऐसा कोई भी टर्म नहीं हो जो 3 से कम हो। जैसे यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग 3 इंटू 15, या तोड़ सकते हैं 9 इंटू 5। तो अपने पास जो कंडीशन बन रहे हैं कि 1 प्लस 2b या तो 3 होगा, या 1 प्लस 2b या तो 15 होगा, या 1 प्लस 2b 9 होगा या 5 होगा, इसी में से कंडीशन बनता है। अब हम लोग यहाँ पे लिखें तो हम लोग ए बोल सकते हैं कि 1 प्लस 2b का वैल्यू क्या रखें तब b का वैल्यू क्या होगा, और उसी समय हमारा 1 प्लस 2a का वैल्यू क्या होगा, देन a का वैल्यू क्या होगा। अब यहां से हम लोग देखें सबका अगर कॉलम बनाकर, तो यहां से देखो अगर हम लोग 1 प्लस 2b का वैल्यू 3 रखते हैं, 1 प्लस 2b का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो जाहिर सी बात है दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। अगर वो एक 3 हुआ तो अगला टर्म जो 2a प्लस b है वो 15 होना,
इसको होना पड़ेगा। अगर इस केस में देखें तो O1 प्लस 2B अगर 3 है तो B का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, B का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। और इस अगर B का वैल्यू 1 होता है तो इसको 15 होना पड़ेगा, तब A का वैल्यू कितना होना पड़ेगा इसके लिए, 7। उसी तरह दूसरा कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि नहीं, हम लोग इसको 3 नहीं करते हैं, इसको 15 रखते हैं। अगर हम लोग इसको 15 रखें तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। अगर 1 प्लस 2B 15 होता है तो 1 प्लस 2A क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। अगर A 3 होता है तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह हमारा दूसरा केस बनता है कि एक बार हम लोग 9 रखें। अगर 1 प्लस 2B का वैल्यू 9 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से B का वैल्यू क्या बता सकते हैं, B का वैल्यू 4 बता सकते हैं। अगर 1 प्लस 2B 9 हो गया तो 1 प्लस 2A का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। अगर ये 5 हो जाता है तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें हमें माने कि इसका वैल्यू अगर 5 हम लोग करते हैं, अगर 1 प्लस 2B का वैल्यू 5 करते हैं तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर B का वैल्यू 2 होता है तो 1 प्लस 2B का वैल्यू कितना करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। अगर ये 9 होता है तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह अपने A और B का सॉल्यूशन होता है। अब कहने का मतलब कि अगर यहाँ से हम लोग इसको कंक्लूड करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर A का वैल्यू 7 होगा तो उस कंडीशन में B का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है, अगर A का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो उस कंडीशन में B का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। अगर तीसरे कंडीशन में A का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं तो B का वैल्यू 4 लेना पड़ेगा। अगर A का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं तो B का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। तो हमारा यही सॉल्यूशन हुआ। आप इसको चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है। धन्यवाद।